Yes, welcome to Next classes once again. Dear students of 10th standard, today I am going to teach you the transport system. लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट। उस ट्रांसपोर्ट में हमें समझते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं ऑल द ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, उनकी बॉडी में कई सारे सब्सटेंस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है। बट उस ट्रांसपोर्ट होता कैसे है यह आपको इस लेसन में पूरा समझाया जाएगा। बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है पूरे पार्ट्स में, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे, किस तरीके से ऑक्सीजन जब हम एनवायरनमेंट से लेते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में पहुंचती है, कैसे हम ऑक्सीजन को ले करके पूरी बॉडी के हर सेल्स में उस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम है जो इन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जो वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, जो एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसा क्या सिस्टम है हमारी बॉडी में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए एक ही है कि हमारी बॉडी में ब्लड है। अब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड के थ्रू सारे मटेरियल सर्कुलेट होते हैं, सभी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। बट ब्लड पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है उसको आपको समझना है। तो लुक एट हियर। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग इज दैट there is a system in our body. The system is made up of many organs and this system circulates the blood into the whole parts of the body. So this system is called transport system or circulatory system. हमारी बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे सिस्टम और सारे ऑर्गन्स पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहे हैं और ब्लड के थ्रू बहुत सारे सब्सटेंस हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। वो सिस्टम हमें समझना है, उस सिस्टम का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। नाउ लुक एट मेन ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेन ऑर्गन्स है सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारी ह्यूमन बॉडी में, दैट इज हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हार्ट जो कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है, हार्ट से कनेक्टेड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये मिलके बनाती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे चारों ऑर्गन्स आपस में मिल करके पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। अब ब्लड में जितने भी सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं वो भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। अब किस तरह होता है वो आपको समझना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है दैट इज हार्ट। हार्ट इज द मेन ऑर्गन। हार्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। 9th स्टैंडर्ड में आपने मसल्स के बारे में पढ़ा होगा कि मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, स्टेटेड, नॉन स्टेटेड एंड कार्डियक। जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स का बना है, कार्डियक मसल्स का। इट इज साइज क्लींस्ड फिस्ट। हार्ट का जो साइज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक क्लींस्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी की शेप का होता है हार्ट, या फिर आप कह सकते हैं पियर शेप, पियर के आकार का होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट 340 ग्राम। जो ह्यूमन हार्ट है, एक एवरेज ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसी बच्चे के हार्ट की बात नहीं। एवरेज की जब भी ये बात होती है किसी भी ऑर्गन के बारे में, वो एवरेज की बात होती है। तो एक एवरेज हार्ट की जो वेट होता है दैट इज 340 ग्राम। इसकी लेंथ लगभग 15 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है हार्ट की,
दैट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होती है दैट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर, एंड इट लाइज इन द चेस्ट कैविटी। हार्ट चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में होता है, दो लंग्स के बीच में चेस्ट कैविटी में हार्ट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा आपने हार्ट के बारे में सुना और पढ़ा, बट द मेन मोटो इज सर्कुलेशन। हार्ट किस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, विद द हेल्प ऑफ वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। क्योंकि जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तभी सारे सबस्टेंस पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर सभी पार्ट, सभी ऑर्गन, सभी सेल्स, सभी टिश्यूज में पहुंचते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट लिसन, अगर आप इस फिगर को देखें, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो आपको समझ में आएगा हार्ट जो है एक पंपिंग मशीन है। हार्ट ही ब्लड को पंप करता है और पंप करके ब्लड को आर्टरीज में थ्रू करता है, आर्टरीज के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है। तो किस तरीके से हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह वर्क करता है, किस तरीके से हार्ट ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में थ्रू करता है। नाउ लुक एट हियर माय डियर फ्रेंड्स, अगर हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। If you cut the heart diagonal like that, then आपको इसके अंदर 4 स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनली हार्ट पे इस तरह से कट करके इसके 2 पार्ट कर दिए जाएं, तो इसके अंदर 4 चैम्बर्स हार्ट में नजर आते हैं। 4 चैम्बर इनसाइड द हार्ट। If you look at the 4 chambers, 1, 2, 3 and 4, my dear friends, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई नजर आ रहा है, ये लेफ्ट राइट पार्ट ऑफ हार्ट एंड दिस इज लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट। ये राइट पार्ट है एंड दिस इज लेफ्ट पार्ट। जो ऊपर का चैम्बर है इसे बोलते हैं राइट एट्रियम, जो नीचे का ये चैम्बर है राइट वेंट्रिकल। तो ये दोनों एट्रियम है, ये दोनों वेंट्रिकल है। इन 4 चैम्बर्स के नेम एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ये राइट साइड है तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर। इन चैम्बर्स में ब्लड के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पुश करके पूरी बॉडी में थ्रो करना, सर्कुलेट करना। हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है। ब्लड में होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस का सर्कुलेशन होता है, फूड का सर्कुलेशन। तो माय डियर फ्रेंड लुक एट, ये जो आपको नजर आ रही है ऊपर के एट्रियम, इन दोनों पार्ट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। द मीनिंग इज दैट राइट हाफ का लेफ्ट हाफ से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इसमें ब्लड है वो इस साइड नहीं जाएगा, अगर इधर ब्लड है तो इधर नहीं आएगा। द मीनिंग इज दैट हार्ट के 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट एट्रियम का लेफ्ट एट्रियम से कोई कनेक्शन नहीं है। इधर का ब्लड इधर, इधर का ब्लड इधर से नहीं होता। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनका भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेफ्ट का राइट में ब्लड राइट से लेफ्ट में सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट नहीं होता। द मीनिंग इज दैट लेफ्ट साइड, राइट साइड का लेफ्ट साइड से कोई कनेक्शन नहीं होता। नाउ ये जो आपको नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट एट्रियम, ये जो राइट एट्रियम है इसका कनेक्शन है राइट वेंट्रिकल से। ये दोनों जो चैम्बर्स है, राइट एट्रियम ऊपर वाला और राइट वेंट्रिकल नीचे वाला, इनका आपस में कनेक्शन है विद दिस वॉल। इफ यू लुक एट दिस वॉल माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वॉल आपको नजर आ रहा है, होल आपको नजर आ रहा है, इस होल पर डबल वॉल्व होते हैं। ये जो होल है ये कवर्ड है, और इस होल की जो मेन क्वालिटी होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये जो होल है, ये जो वाल्व है, ये ऊपर से ब्लड को नीचे तो आने देता है, बट नीचे वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस नहीं जाने देता।
राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो आएगा, बट राइट वेंट्रिकल अगर कभी पुश होगा तो वापस इसमें नहीं जाएगा। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वॉल्व। ये जो वॉल्व है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, ये ब्लड को ऊपर से नीचे तो आने देता है पर नीचे से ऊपर नहीं जाने देता। सिमिलर हियर, इनके बीच में भी लेफ्ट एट्रियम ये चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये चैम्बर है, इनके बीच में भी एक कनेक्शन है। यहां पर भी एक वॉल्व है, ट्रिपल वॉल्व। ये भी ब्लड को ऊपर से नीचे तो आने देता है, बट इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम। यहां से ब्लड ऊपर नहीं जाने देता। द मीनिंग इज दैट ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आता है बट वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाता। ये आपको समझना है। नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है आप जानते ही, हमारी पूरी बॉडी में ऑर्गन्स में टिश्यू में सेल्स, तो ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड को सर्कुलेट करने का मेन जो मोटो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, ऑक्सीजन गैस का। तो मेन तो ऑक्सीजन गैस है, फूड भी है और भी सबस्टेंस होते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है उस पर बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा होगा मेन वेन। दिस इज आल्सो मेन वेन। देयर आर दीज टू मेन वेन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेन वेन जो है ये पीछे हार्ट के पीछे से होकर इसमें ओपन होती है। ये जो आपको नजर आ रहा है राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में माय डियर स्टूडेंट्स मेन वेन्स आती है। एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है, दोनों इसी में ओपन होती है। इन वेन्स का काम क्या है? पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ये जो आ रही है मेन वेन, ये ऊपर के ऑर्गन से सारे ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ पे लाती है। नीचे से जो आ रही है ये पूरे नीचे के ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ राइट एट्रियम में ला रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, मीनिंग इज दैट पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड में ऑक्सीजन जो था वो ऑक्सीजन यूज्ड हो चुका है अलग अलग ऑर्गन्स में। अब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं, वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन गैस थी या जो भी मटेरियल था वो यूज्ड हो चुका है, ऑर्गन्स ने, टिश्यू ने, सेल्स ने यूज कर लिया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं। इसका मतलब जो वेन्स नीचे से और वेन्स ऊपर से ब्लड इकट्ठा कर रही हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यूज कर लिया गया है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा इसमें इकट्ठा हो रहा है राइट एट्रियम में। द मीनिंग इज दैट from the lower part of the body, from the upper part of the body, all the deoxygenated blood is carried to first of all right atrium by the main veins. ये जो main veins हैं ये ला रही है। ये veins नीचे और divided होती हैं और हर एक organs में पहुंचती हैं, लेकिन वहां से इकट्ठा करके main vein बनती है और यहाँ पर blood को लाती है। My dear friends, ये जो deoxygenated blood है इसमें ऑक्सीजन नहीं, पूरी बॉडी से आगे इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से ब्लड नेचुरली नीचे जाएगा, इस वाल्व से होता हुआ इसमें जाएगा राइट वेंट्रिकल, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आपको नजर आ रहा है जो राइट हाफ है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट के राइट हाफ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द मीनिंग इज ब्लड विदाउट ऑक्सीजन गैस। अभी यहां से क्या होगा? जब ये वेंट्रिकल श्रिंक होगा तो यहां से ब्लड, ये दिखाई पड़ रहा है एरो, ये पुश होते हुए इधर जा रहा है, ऊपर तो जाने का नहीं, ये वाल्व इसको एट्रियम में जाने नहीं देगा। तो इस तरह से पुश होता हुआ यहां पर आपको ये नजर आ रही होगी आर्टरी, द नेम इज पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में जाता है, लंग्स। द मीनिंग इज दैट पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड मेन वेन्स के थ्रू
राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। राइट एट्रियम से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड फिर इस आर्टरी से होता हुआ, द नेम इज पल्मोनरी, कहां पहुंचता है? लंग्स में। लंग का दूसरा नाम पल्मोनरी भी है। पल्मोनरी का कनेक्शन लंग के साथ होता है। लंग यानी पल्मोनरी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी वो होती है जो ब्लड को हार्ट से ले जाती है, वेन होती है जो ब्लड को हार्ट में लाती है। ये दोनों वेन्स हैं क्योंकि ये ब्लड को हार्ट में ला रही है। ये आर्टरी है क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लंग्स में ले जा रही है। नाउ लिसन टू मी, जब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में पहुंचेगा तो एज यू नो माय डियर फ्रेंड्स, लंग्स में क्या होता है? लंग्स में एयर होती है। हम ब्रीदिंग के थ्रू उस एयर को लंग्स में ले जाते हैं। लंग्स में ये ब्लड पहुंच चुका है। लंग्स में जो एल्वियोली होती है अंदर, उसके चारों ओर ये जो आर्टरी है ये बहुत ब्रांच होकर के कैपिलरीज में डिवाइड होकर के एल्वियोली के चारों ओर फैली होती है। तो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन यानी एयर अंदर जाती है, उस एयर में ऑक्सीजन गैस होती है, तो वहां पर लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। यानी लंग्स में ये जो ब्लड पहुंचा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, उस ब्लड में ऑक्सीजन गैस मिक्स हो जाती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैच कर लेता है। इस प्रकार लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, कैच कर लेता है। नाउ इट इज क्लियर कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया था इस हाफ में, वो लंग्स में जाकर के ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब वहां से ब्लड वापस, लुक एट हियर, ये जो आपको नजर आ रहा है एरो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये जो आपको नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज पल्मोनरी वेन। कहां से आ रही है? फ्रॉम लंग्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। वो ब्लड फिर आर्टरी से होता हुआ, वेन से होता हुआ, वहां पे बहुत सारा वेब बना होता है। फिर करते करते ये देखिए पल्मोनरी वेन, इस वेन से वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेन के थ्रू देखिए लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम, दो वेन्स होती है पल्मोनरी वेन, एक लेफ्ट लंग से आती है, राइट लंग से आती है। दोनों की दोनों कहां ओपन होती है? लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती है। द मीनिंग इज दैट पूरी बॉडी से ब्लड पहले यहां आया एट्रियम में, फिर यहां से इधर में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, फिर यहां से सीधा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचा, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई। द मीनिंग इज दैट लंग्स में ब्लड फ्रेश हो गया, उसमें ऑक्सीजन गैस मिक्स हो गई, उसका प्यूरिफिकेशन हो गया। अब वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो लंग्स से फिर वेन्स आ रही जिनका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का कनेक्शन लंग से ही होता है, और वो वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ला रही है। अब लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल श्रिंक होगा तो वहां से ब्लड देखिए कहां जा रहा माय डियर फ्रेंड्स, वापस इसमें तो जाएगा नहीं, ये वॉल जाने नहीं देगा। तो लुक एट द वे, ये देखिए ये आर्टरी, क्योंकि जब ब्लड बाहर नहीं जाता है वो आर्टरी होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्टरी? मेन आर्टरी, एरोटा। मेन आर्टरी एरोटा। ये जो मेन आर्टरी में ब्लड गया है ऑक्सीजनेटेड, ये मेन आर्टरी आगे चल करके ब्रांच होकर के पूरी बॉडी में पहुंचती है, इनटू ईच ऑर्गन्स, ईच सेल, ईच टिश्यू। इसका मतलब है यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो मेन आर्टरी से होता हुआ सारी बॉडी में पहुंच जाता है।
हर बॉडी में पहुंच करके हर ऑर्गन्स, हर टिश्यू, हर सेल को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन का वहां यूज होता है और फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। बट इट्स ओके, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वंस अगेन इस मेन वेन से यहाँ पर आता है, यहाँ आता है, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर इधर आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाता है। इस तरह से सर्कुलेशन चलता है। तो इन दिस वे माय डियर फ्रेंड्स, हार्ट वर्क्स लाइक ए पंपिंग मशीन and it pumps the blood into the whole body. I hope you understood the circulation of heart in human beings, in human body. तो my dear friends, one thing more, हमारे हार्ट में अगर आप देखें my dear friends, सर्कुलेशन टू टाइप, दो बार, वन डबल टाइप। इसलिए ह्यूमन बॉडी की सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल कैसे? पहले पूरी बॉडी से मेन वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया? राइट एट्रियम में, वहां से राइट वेंट्रिकल में, यानी राइट साइड, और यहां से फिर ब्लड हार्ट से निकल गया और इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। पूरी बॉडी से हार्ट के राइट हाफ में आया और फिर लंग्स में चला। एक सर्कुलेशन तो ये हो चुका है। सेकंड, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू राइट लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यानी लेफ्ट साइड आया, लंग से लेफ्ट साइड आया, फिर लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में चला। इट इज डबल सर्कुलेशन। द ब्लड इज सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट टू टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कमिंग फ्रॉम द होल बॉडी इनटू द राइट साइड एंड देन गोइंग टू लंग्स, first circulation. Second is from lungs, oxygenated blood is coming into the left side and once again it is going to the whole body. So circulation is taking place two times in the heart, so it is called double circulation. So double circulation हमारी बॉडी में होता है। My dear friends, one thing more, आपने देखा हमारी बॉडी में इस तरफ जो राइट साइड है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ये सीधा लंग्स में जाएंगे। इस ब्लड में ऑक्सीजन है, ये पूरी बॉडी में जाएंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी मिक्स विद ईच अदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आपस में मिक्स नहीं होते, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सो दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। इट शुड बी, ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की दैट इज हाई, वी नीड मोर एनर्जी। अगर ये मिक्स हो जाएगा तो हमारे ऑर्गन्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सर्कुलेशन हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रफ एक फिगर से बनाया है आपको शो करने के लिए। इफ यू लुक एट द फिगर, दिस इज हार्ट, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, four chambers. Look at the arrows, look at the arrows. Body organs, lungs, ये आपको नजर आ रहा है। अब आप देखिए, ये हार्ट है, उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड। बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन से एक एरो आया, ये एरो कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम। ये बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन है वो रेड कलर से। तो बॉडी ऑर्गन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा राइट एट्रियम में आया, किसके थ्रू? मेन वेन के थ्रू। राइट एट्रियम से कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? एरो के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स में जाके उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और यहाँ से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी से होता हुआ फिर बॉडी ऑर्गन्स में। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वे सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ हार्ट, arteries, vein and capillaries. I hope you understood this. Thank you very much. Please watch this video again and again, then you will understand it very easily. Thank you.